आज हम एक्सरसाइज 3.3 को कम्प्लीटली समझने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपको दर्ज झैल मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपने बताना है किन को आपस में एडिशन कर सकते हो, जमा कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट माइनस कर सकते हो। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि जिन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना, हम उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर से क्या मुराद होती है मैं बता चुका हूँ, यानी उनके नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़, ये दोनों चीज़ें आती हैं ऑर्डर में। तो अगर दो मैट्रिक्स के कॉलम सेम हो और उनके रोज़ सेम हो तो आप उनको ऐड या माइनस कर सकते हो जी। तो सबसे पहले देखते हैं ए मैट्रिक्स को। तो बच्चे इसमें 1-2 रोज़ हैं और अगर हम इनके कॉलम्स की बात करें तो 1-2 कॉलम्स हैं, ठीक है। और आप डी मैट्रिक्स को भी देख लें तो उसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो ए मैट्रिक्स है और जो डी मैट्रिक्स हैं दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जी। बच्चे अब आप बी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें सिर्फ 1 कॉलम है और इसमें 2 रोज़ हैं। इस तरह से जी मैट्रिक्स में भी 1 कॉलम 2 रोज़, इस तरह से एम के अंदर भी बचे 1 कॉलम और 2 रोज़ हैं। तो ये तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हुआ, लिहाजा मैं लिख लेता हूँ कि बी, जी और एम मैट्रिक्स आपस में ऐड और माइनस होने के लिए कंफर्टेबल हैं जी। अब आप सी को देख सकते हैं बच्चे, इसमें 1 रो है और इसमें 2 कॉलम्स हैं। और इस तरह से आप एफ़ को भी देख सकते हैं, इसमें सेम 1 रो और 2 कॉलम्स हैं। तो इट मीन ये जो सी मैट्रिक्स है ये एफ़ के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। पीछे बचे ये वाला मैट्रिक्स ई बचा, जिसमें 1 रो 1 कॉलम और एच जो है वो भी 1 रो और 1 कॉलम वाला मैट्रिक्स है। सो यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स ई विद एच जी। बच्चे तो अब सवाल नंबर 2 पे देखें। आपको दिया गया एक एक्स मैट्रिक्स है जिसका जो वैल्यू है वो ये है, और एक वाई मैट्रिक्स है और एक जी भी है, ठीक है। तो आपको दर्ज झैल या फॉलोइंग सवाल हल करने हैं। नंबर 1 बचे आपको एक्स मैट्रिक्स प्लस वाई मैट्रिक्स मालूम करना है। तो आइए इसको देखते हैं। एक्स मैट्रिक्स प्लस वाई मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा? पहले आप एक्स को लिखेंगे जो ऊपर लिखा है 1 - 2 - 1 और 2, ये हो गया एक्स मैट्रिक्स। देन प्लस वाई मैट्रिक्स है तो प्लस और साथ में वाई मैट्रिक्स, दैट इज़ 1 3 2 एंड 4। अब इनको ऐड करने का क्या तरीका है? आप पहली एंट्री या पहले नंबर को पहले एलिमेंट के साथ या नंबर के साथ ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 हो जाएगा 2, ठीक है, नया मैट्रिक्स बनेगा ना। मैट्रिक्स को जमा करके मैट्रिक्स ही बनेगा। -2 यानी इस साइड की जो ये पोजीशन वाली एंट्री है वो इसके साथ ऐड होगी। तो अब आप -2 और 3 को ऐड करें तो दैट इज़ 1, यानी 3 - 2 कर देना तो 1 आएगा। फिर आप इस नंबर को इसके साथ ऐड करेंगे, सो 2 एंड -1 होगा 1, 2 - 1 1 होता है। फिर आप 4 को उसके करस्पॉन्डिंग 2 के साथ ऐड करेंगे तो बचे ये 6 आएगा। सो ये आपका जवाब निकल आया x प्लस वाई मैट्रिक्स जी। बच्चे अब हम पार्ट नंबर 2 के ऊपर मूव करते हैं, क्वेश्चन 2 ही चल रहा है। आपको मालूम करना है x + 7z है, सॉरी। तो पहले आप क्या करेंगे बच्चे, 7z मालूम करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका z मैट्रिक्स, मैं इसको लिख लेता हूँ, दैट इज़ 3 एंड 0 अगेन 0 एंड -2। अब इसके साथ आप 7 मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि 7z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब 7 को पकड़ के सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवा दें। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 होगा। 7 को 0 से करवाएं तो जाहिर है 0 ही रहेगा। 7 को अगेन 0 से करवाएं तो 0 ही रहेगा। 7 -2 से होगा तो -14 होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा निकल आया, 7z यानी z। अब हमें y + 7z निकालना था। हमने 7z का ये मैट्रिक्स निकाल लिया। अब हम निकालते हैं y + 7z, ठीक हो गया। y का मैट्रिक्स पहले है तो y का मैट्रिक्स ये मौजूद है, इसको पहले लिखेंगे। सो दैट इज़ 1 2 3 एंड 4, ठीक हो गया। प्लस y के बाद प्लस में 7z लिखा है, तो ये 7z का मैंने मैट्रिक्स पहले निकाला हुआ है।
21 0 0 एंड -14, सो 21 0 0 एंड -14। अब बच्चे मैं इनको ऐड कर देता हूँ। तो देखें तरीका क्या है, मैंने बताया सेम एंट्री यानी पहली एंट्री है तो पहले के साथ आप ऐड करेंगे। सो बच्चे ये 1 है और ये 21 है तो 22 बन जाएगा। फिर आप इस नंबर को 2 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 2 + 0 0 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, आई एम सॉरी ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इस साइड को इसके साथ ऐड करेंगे तो 3 + 0 3 हो जाएगा। फिर 4 को -14 के साथ करेंगे तो 4 - 14 होता है -10, और ये बच्चे आपका फाइनल जवाब है y + 7z का। जी बच्चों अभी देखते हैं पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। हमें बोला गया 4x - z निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे 4x। तरीका क्या है, आप 4x निकालेंगे, 4 के साथ x वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि यहाँ पे मौजूद है। सो दैट इज़ 1 - 1 -2 एंड +2, ठीक हो गया। ऐसे निकल आएगा 4x। अब आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो बचे 4 ही रहेगा। 4 को -2 के साथ तो माइनस का 8 हो जाएगा। 4 को -1 के साथ -4 एंड 4 को इस 2 के साथ तो ये 8 हो जाएगा प्लस में, सही हो गया। सो दिस इज़ द 4x। नाउ आपको 4x के साथ माइनस करना है z को भी, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। ये 4x है, मैं साथ में लिख लेता हूँ -z, तो फिर 4x का ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें से माइनस करेंगे z का मैट्रिक्स, ये वाला, दैट इज़ 3 0 अगेन 0 एंड -2। ओके हो गया। अब ये माइनस करते हैं। सबसे पहले बच्चे आपके पास है 4 - 3, तो 4 - 3 हो जाएगा 1। ओके हो गया। फिर -4 है -0, 0 किसी में प्लस या माइनस होता है ना तो फ़र्क नहीं पड़ता, सो -4 ही रहेगा। देन -8 है और ये 0 है तो ये भी फ़र्क नहीं डालता, तो -8 ही रहने वाला है। देन बच्चे +8 है। अब गौर से सुनने वाली बात है, ये आपको माइनस दरमियान में नज़र आ रहा है और इस 2 के साथ भी माइनस है जो कि आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। सो ये बन जाएगा 8, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और साथ में ये जो 2 है ये ऐसा जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 + 2 विच इज़ 10, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये निकल आया आंसर। जी बच्चे अब मूव करते हैं पार्ट 4 के ऊपर। इस पार्ट में आपको x + 2y + 3z निकालना है। तो पहले आप निकालें 2y, 2 के साथ y का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दें जो कि ये पड़ा हुआ है, तो दैट इज़ 1 2 3 एंड 4, सही हो गया। अब 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा 2 रहेगा, 2 × 2 हो जाएगा 4, 2 × 3 हो जाएगा 6 एंड 2 × 4 हो जाएगा 8। तो ये बेटा निकल आया हमारे पास 2y का मैट्रिक्स। अब आप ऐसा करें 3z निकाल लें पहले, तो 3z निकाल लेते हैं। ये होगा 3 × z मैट्रिक्स जो कि यहाँ पे है। सो दिस इज़ 3 0 अगेन 0 एंड -2, सही हो गया। अब आप 3 को ज़रा इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ 0 हो जाता है, 3 को 0 से अगेन तो अगेन 0, 3 को -2 के साथ तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक हो गया। सो ये मैट्रिक्स आ गया 3z। अब आप जो मेन काम है, जो सवाल है, x + 2y + 3z निकाल लें। तो लिखते हैं x + 2y + 3z। अब ये निकाल लें। सबसे पहला है x का मैट्रिक्स जो कि यहाँ पे मौजूद है। सो लिखते हैं 1 -1 -2 एंड +2, ये x का मैट्रिक्स आ गया। फिर है प्लस लिख दिया 2y, तो बचे 2y का ये मैट्रिक्स है ना, ये वाला। सो इसको लिख लेते हैं 2 4 6 और 8, ये मैट्रिक्स आ गया 2y का। फिर हमारे पास है अगेन प्लस, यहाँ पे लिखा, फिर 3z का मैट्रिक्स है। तो बच्चे ये रहा 3z का मैट्रिक्स। सो इसको लिखते हैं 9 0 अगेन 0 एंड माइनस का 6, ठीक है। अब मैंने तीनों को आपस में ना प्लस करना है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए पहले इन दो मैट्रिक्स को आपस में प्लस करेंगे,
फिर एक मैट्रिक्स निकलेगा और उसको तीसरे के साथ प्लस कर देंगे। सो ये हो जाएगा 1 + 2 हो जाता है 3, तो ये हो गया 3। बचे -1 है एंड प्लस का 4 है, यानी 4 - 1, तो ये भी 3 हो जाएगा। देन बेटा -2 है और 6 है, तो 6 - 2 हो जाएगा 4, एंड लास्ट पे 2 है और 8 है, तो 8 और 2 आपस में 10 हो जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स निकल आया आपका इन दोनों को सम करके। प्लस और ये जो ब्लू वाला मैट्रिक्स है इसको लिख लेते हैं, दैट इज़ 9 0 एंड 0 एंड -6। ओके हो गया। अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, तो बच्चे इस 3 को 9 से ऐड किया जाएगा तो 12 हो जाएगा। देन अगेन 3 को 0 से ऐड किया जाएगा तो 3 ही रहेगा। फिर बच्चे 4 को 0 से ऐड किया जाएगा तो 4 रहेगा। फिर 10 - 6, आपको पता है 10 - 6 होता है 4, तो ये आंसर आ गया हमारा फाइनल इस पूरे सवाल का। जी बच्चे, मूव टू द पार्ट नंबर 5। आपको इस बार निकालना है x - 4y + z। तो सबसे पहले दरमियान में ये जो 4y है ना, पहले इसको निकाल लेना चाहिए। तो 4y निकालते हैं, तो 4 × y का मैट्रिक्स जो कि यहाँ पे मौजूद है, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 4y का मैट्रिक्स। अब आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 ही होगा, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 बन जाएगा, 4 को 3 के साथ तो ये हो जाता है 12, एंड 4 को 4 के साथ तो ये 16 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 4y का मैट्रिक्स। अब आपने तरतीब के साथ इसको लिख लेना है। सो आइए इसको लिखते हैं। सवाल है x - 4y + z, ये हमारे पास सवाल है ना। तरतीब देखिएगा, पहले x है, तो x का मैट्रिक्स यहाँ पे मौजूद है 1 - 1 - 2 एंड +2, ये x का मैट्रिक्स है, लिख दिया। उसके बाद माइनस नज़र आ रहा है आपको, देन 4y है जो कि यहाँ पे मौजूद है, तो 4y का मैट्रिक्स है 4 8 12 16। ओके हो गया। फिर प्लस का साइन है, ये रहा, और फिर z मैट्रिक्स है, तो z मैट्रिक्स भी ऊपर देख के बताएं, दिस वन 3 0 अगेन 0 एंड -2। समझ आ गई? ये हमने एज सच लिखा जैसा कि सवाल में बोला गया था। अब पहले आपने इन दोनों को माइनस कर लेना है तरतीब के साथ, फिर वो जो आएगा उसको प्लस कर देना है थर्ड मैट्रिक्स के साथ। जी बच्चे, तो पहली चीज़ है 1 - 4, तो आपको पता है 1 - 4 बनेगा -3। ठीक, फिर -1 है ये वाला, लिखते हैं इसको, एंड देन दरमियान में माइनस है, और फिर ये पोजीशन पे 8 है, तो यानी -1 - 8, तो ये होता है -9। अब नेक्स्ट देखें, ये है -2, यहाँ भी इसको लिख लेते हैं -2। दरमियान में तो माइनस हो रहा है ना, तो ये माइनस दरमियान में, और इस पोजीशन में बनता है 12, यानी -2 - 12, तो ये होता है -14। अब आखिरी चीज़ है 2 - 16, तो 2 - 16 होता है -14 अगेन। समझ आ गई? अब प्लस करके दूसरा जो मैट्रिक्स है ना, इसको लिखते हैं, दैट इज़ 3 0 0 एंड -2। ओके हो गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स को हमने दरमियान में प्लस है तो हमने इनको ऐड करना है। तो बच्चे देखें, -3 है, दरमियान में +3 है, तो ये तो कैंसिल होके 0 हो जाता है ना। नेक्स्ट -9 है ये वाला, और इधर 0 है तो -9 ही रहेगा। फिर -14 इधर, अगेन उसके सामने 0 आ रहा है तो -14 ही रहने वाला है। अब -14 एंड -2, तो -14 एंड -2 ये हो जाएगा -16, तो ये हो गया -16, और ये बच्चे आपका फाइनल आंसर है। जी बच्चे, अब हम पार्ट 6 पे मूव करते हैं। हमें बोला गया z - z। अब आप गौर से मेरी बात को सुनिएगा, जब एक मैट्रिक्स जैसा कि z है और साथ में माइनस वही मैट्रिक्स हो, तो जाहिर है दोनों मैट्रिक्स कट जाएंगे। जैसा कि हो 5 - 5, तो जाहिर है 5 और 5 कट के 0 आता है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आप मैट्रिक्स को काटते हैं जवाब 0 नहीं आता, बल्कि जवाब को हम O से लिखते हैं, और बच्चे O का मतलब होता है 0 मैट्रिक्स। यानी बस छोटी सी एहतियात करनी है, आपने ये नहीं कहना कि सेम मैट्रिक्स आपस में कट के 0 होते हैं, नहीं,
आपने कहना वो ज़ीरो मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन है ना वो मैट्रिक्स ही रहता होता है। अगर उसमें सारा कुछ ज़ीरो हो जाए तो आप उसको ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, ज़ीरो नहीं बोलेंगे। सो आइए इसको क्विकली निकालते हैं z माइनस जी को। तो z मैट्रिक्स ऊपर दिया गया है यहाँ पे, दैट इज़ 3 0 फिर 0 एंड -2, ये z मैट्रिक्स है। देन माइनस अगेन z मैट्रिक्स है ना, तो सेम है 3 0 0 एंड -2। अब देखिएगा मैंने इनको आपस में ना माइनस करना है। सो ये 3 है -3, सो 3 - 3 तो 0 हो जाएगा, इधर भी 0 इधर भी 0, तो इसका तो 0 ही रहेगा। वही काम 0 एंड 0, तो इधर भी 0 रहेगा। अब आखिरी चीज़ सुनिएगा, ये है -2, तो लिख लिया -2, फिर ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और ये है 2, तो +2 होगा। -2 + 2 कैंसल, और यहाँ पे भी 0 आ गए। तो ये बात हो रहा था कि z माइनस जी 0 नहीं होता, वो एक मैट्रिक्स ही होता है जिसमें सारा कुछ 0 हो जाए, एंड दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। जी बच्चे, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। हमें बोला गया फाइंड करें द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी जो नीचे दिए गए मैट्रिक्स है ना, इनका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। अब एडिटिव इन्वर्स होता क्या है? मिसाल के तौर पे आपके पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। एडिटिव मीन्स ऐड करना, तो आप उसमें ऐड करेंगे किसी ऐसे मैट्रिक्स को कि जवाब 0 आए, तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स। अब देखें, ए का एडिटिव इन्वर्स फिर क्या बनेगा? ज़ाहिर है माइनस ए, क्योंकि ए प्लस में और माइनस में कैंसिल हो के तो ही 0 होता है ना। अगेन वही मैं गलती कर रहा हूँ बच्चे, इसको 0 नहीं पढ़ना, इसको हमने ज़ीरो मैट्रिक्स कहना है, क्योंकि मैट्रिक्स टर्म यूज़ करनी है ना। अब तो आप कह लें कि मैं एक मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव ऐड कर दूँ, ऐसा ही है ना, एक मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर उसी का नेगेटिव ए ऐड कर दिया, तो जवाब आता है 0 मैट्रिक्स। लिहाजा हर मैट्रिक्स का जो नेगेटिव होता है ना, उसी को बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। यानी अगर मुझसे कोई पूछे कि P मैट्रिक्स है, एडिटिव इन्वर्स निकालो, तो मैं P नेगेटिव ले लूँगा। Q मैट्रिक्स को मैं कर सकता हूँ Q नेगेटिव लेकर, तो आइए इसको कर लेते हैं। P मैट्रिक्स का एडिटिव निकालना है ना, तो मैं नेगेटिव P ले लूँगा, क्योंकि P का एडिटिव इन्वर्स होगा नेगेटिव P। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे जवाब एक ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा। ठीक हो गया? तो नेगेटिव P कैसे लिखेंगे? अंदर वाले जो नंबर्स हैं ना, उनका साइन चेंज करके। आप चलिए ऐसा कर लें, माइनस है और अंदर वाला मैट्रिक्स 5 और -7 ऐसे लिख लिया, P वाला मैट्रिक्स। नाउ बचे आपने नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 5 के साथ माइनस होके -5 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस में 7 हो जाएगा। तो ये आ गया नेगेटिव P, जो कि P मैट्रिक्स का ही एडिटिव इन्वर्स है। अब आप Q मैट्रिक्स के ऊपर चले जाए। सो Q मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होगा नेगेटिव ऑफ Q मैट्रिक्स, तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ Q मैट्रिक्स क्या है? 9 एंड -3। ये Q मैट्रिक्स है, उसका मैंने साथ में नेगेटिव लेना है। नेगेटिव इस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो -9, यही माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और साथ में 3 लिखा हुआ। तो ये आ गया जी -Q, जो कि एडिटिव इन्वर्स है Q मैट्रिक्स का। अब मूव करते हैं R के ऊपर। तरीका बहुत आसान है, आप नेगेटिव R लेंगे, नेगेटिव को R मैट्रिक्स जो कि 2 है, -1 है, -2 है और 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो आपने सिंपली ये बाहर वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, कोई मुश्किल बात नहीं। माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करवाया -2, इसी माइनस को -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस में 4 हुआ। फिर बचे इस माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस माइनस प्लस और साथ में 1, एंड देन इस माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का 3 आ गया। अब ये इस मैट्रिक्स का हो गया एडिटिव इन्वर्स। आई होप आप एस का खुद निकाल लेंगे, जस्ट माइनस से आपने मल्टीप्लाई करना है। जी बच्चे, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 4 के ऊपर। हमें बोला गया कि अगर ए मैट्रिक्स ये सारा है और बी मैट्रिक्स ये वाला और सी मैट्रिक्स ये वाला, तो आपने वेरीफाई करना है फॉलोइंग यानी आने वाले सवालों को। वेरीफाई से मुराद होता है कि आपने साबित करना है कि जो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है आपस में बराबर है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर चलते हैं। इसमें बोला गया a प्लस बी, जो कि जाहिर है लेफ़्ट पे बनता है ना, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हुई, और वो इक्वल होनी चाहिए b प्लस ए के, जो कि हमारे राइट हैंड पे आ रहा है, तो हमने इसको राइट हैंड साइड बोलना है। तो आइए सॉल्व करते हैं पहले a प्लस बी विच इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब a प्लस बी कैसे निकालना है, a प्लस बी कैसे निकालना है, a का मैट्रिक्स ऊपर से देख के लिखें। सो 2 3 -3 एंड 2, ये हो गया a का मैट्रिक्स। देन प्लस करेंगे b के मैट्रिक्स को, जो कि यहाँ पे मौजूद है, 3 4 5 एंड 6। ओके हो गया। अब आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। तो बच्चे 2, चलें कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो 2 है ये 3 से प्लस होके 5 हो जाएगा, ये जो 3 है ये 4 के साथ प्लस होके 7 हो जाएगा, माइनस का 3 एंड प्लस का 5, तो 5 - 3 होते हैं 2। देन ये 2 और ये 6 ऐड होके 8 बन जाएंगे। तो बच्चे ये क्या आ गया, a प्लस बी निकल आया। अब आप b प्लस ए निकाल लें, जो कि राइट हैंड साइड है, तो b प्लस ए। तो अब की बार पहले b वाला मैट्रिक्स लिखें, दैट इज़ 3 4 5 6, ठीक हो गया। देन प्लस a वाला मैट्रिक्स, जो कि यहाँ पे मौजूद है, तो उसकी वैल्यू देखें ऊपर से 2 3 -3 एंड 2। ओके हो गया। अब ये b प्लस ए है, इनको आप ऐड कर दें, शाबाश। 3 को 2 से ऐड करें तो 5 हो जाता है, 4 को ऐड करें 3 के साथ तो बेटा 7 हो जाएगा। 5 -3, 5 - 3 कितना होता है, 2। देन 6 + 2, तो ये 8 हो जाएगा। अब आपने कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। सो इसमें आ रहा है 5 7 सेम एंड 2 8 वो भी सेम, तो आप लिखेंगे लास्ट पे हेंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। जी बच्चे, तो अभी हम क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इस बार हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कुछ इस तरह से वेरीफाई करना है कि a प्लस बी ब्रैकेट प्लस c, ये बच्चे हमारी लेफ़्ट हैंड साइड होगी। तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो a प्लस बी, पहले ये ब्रैकेट में लिखा है, यानी हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन प्लस c है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले बच्चे ब्रैकेट वाले सॉल्व होंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले a प्लस बी निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो मैं a प्लस बी निकाल लेता हूँ, जो कि ब्रैकेट वाले हैं। तो a की ब्रैकेट या सॉरी मैट्रिक्स ऊपर लिखा है 2 3 -3 एंड 2। बच्चे ये a का मैट्रिक्स है, प्लस b का मैट्रिक्स आपको यहाँ मिलेगा 3 4 5 एंड 6। अब आप इन दोनों को ज़रा ऐड कर दें, तो तरीका आपको आता है, पहला मैट्रिक्स का पहला डिजिट, दूसरे मैट्रिक्स का पहला डिजिट, यानी कंपैरिजन के ज़रिए। सो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो बनेगा 5, फिर ये 3 और 4 को ऐड करेंगे तो बनेगा 7, फिर -3 और ये 5 को ऐड करेंगे तो बनेगा 2, फिर इस 2 को 6 से ऐड करेंगे तो बनेगा 8। तो ये आ गया बेटा हमारे पास a प्लस बी का मैट्रिक्स। लेकिन आपको a प्लस बी मैट्रिक्स के साथ आपको प्लस c भी करना है, तो मैं दरअसल यहीं पे कर लेता हूँ। देखें ये a प्लस बी का ये वाला मैट्रिक्स है, आप यहाँ पे लिख लेना प्लस c। तो जब मैं प्लस c इधर लिखूँगा तो प्लस c का जो मैट्रिक्स होगा वो साथ में आ जाएगा। यहाँ पे c का मैट्रिक्स है, दैट इज़ 1 -2 0 एंड 5। ओके हो गया। अब हम इन दोनों को ज़रा ऐड कर लेते हैं। तो पहला है 5 और फिर है 1, बचे 6 हो जाएगा। फिर बचे 7 है एंड -2 है, तो आपको पता है 7 - 2 5 बनेगा। फिर 2 को 0 के साथ ऐड कर दें तो 2 ही रहेगा, सॉरी। फिर 8 को 5 से ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का, ठीक है, a प्लस बी ब्रैकेट प्लस c। अब आपने निकालनी है जी राइट हैंड साइड, विच इज़ a प्लस एंड ब्रैकेट में है b प्लस c। जी तो बच्चे राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी b प्लस c, तो निकालते हैं b प्लस c की ब्रैकेट, ठीक है। कैसे निकलेगी, b का मैट्रिक्स वहाँ से ऊपर देखें तो 3 4 5 एंड 6 है, प्लस
बच्चे सी का मैट्रिक्स आप ऊपर देखें तो दैट इज़ 1 माइनस का 2 एंड देन 0 एंड देन 5। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो पहला डिजिट 3 ऐड होगा 1 के साथ तो बेटा ये 4 हो जाएगा, फिर ये 4 ऐड होगा -2 के साथ तो 4 - 2 होता है 2, फिर 5 ऐड होगा 0 के साथ तो बचे 5 ही रहेगा, फिर बेटा 6 ऐड होगा 5 के साथ तो ये बनेगा 11। सही हो गया। तो ये हमारे पास ब्रैकेट आ गई b + c का सॉल्यूशन। अब आप यूँ देखें, मुझे b + c के पीछे a भी नज़र आ रहा है और इन दोनों को ऐड करना है, तो लिखेंगे a + b + c का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो तरतीब वाइज पहले a है तो a यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, उसका मैट्रिक्स क्या बनेगा 2 3 -3 एंड 2, ये a का मैट्रिक्स है। देन प्लस करके b + c ब्रैकेट, तो ऊपर ये लिखी हुई है b + c ब्रैकेट दैट इज़ 4 2 5 एंड 11। सही हो गया। अब आप इन दोनों को ज़रा ऐड कर दें तो आपको पता है 2 को जब मैं 4 के साथ ऐड करूँगा तो बेटा 6 हो जाएगा, 3 को जब 2 के साथ ऐड करूँगा तो 5 हो जाएगा, -3 को 5 से ऐड करेंगे तो प्लस का 2 होगा क्योंकि 5 - 3 2 होता है, फिर 2 को 11 से ऐड करेंगे तो बचे 13 आ जाएगा। अब आप ज़रा ये वाली साइड पे जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर निकला है वो मैच करें, 6 5 6 5 और 2 13 एंड सेम टू सेम आ रहा है, तो हमने ये सही काम किया। जी बेटा, तो मूव करते हैं पार्ट 3 के ऊपर। अगेन हमें इनमें वेरीफाई करना है इन सवालों में, तो मैं लिख लेता हूँ कि पहले लेफ़्ट हैंड साइड है ये इतनी, ठीक, इसमें आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है 2a + b। तो सबसे पहले 2a निकाल लेंगे, तो 2a निकालते हैं दैट विल बी 2 × a मैट्रिक्स दैट इज़ दिस मैट्रिक्स। सो ये है 2 3 एंड -3 और 2। अब ज़रा मल्टीप्लाई करवा दें बच्चे, 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाता है, 2 3 से मल्टीप्लाई होके 6 हो जाता है, 2 -3 से मल्टीप्लाई होके -6 है एंड 2 × 2 हो जाएगा 4। तो बच्चे ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया 2 × a का। लेकिन मुझे 2a + b की एक ब्रैकेट चाहिए, सो मैं 2a + b की ब्रैकेट निकाल लेता हूँ। अब तरीका क्या है, पहले 2a है जो कि मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, तो 2a का मैट्रिक्स लिखते हैं 4 6 -6 एंड 4, फिर साथ में प्लस का b है, तो प्लस और b का मैट्रिक्स आप ऊपर से देखेंगे 3 4 3 4 5 एंड 6। तो बच्चे ये आ गया जैसे हमने लिखा था सवाल में वैसे ही आ गया। अब 2a + b के मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं, तो पहले 4 को पकड़ के 3 से ऐड करेंगे तो बेटा 7 बनेगा, फिर आप इस 6 को 4 के साथ ऐड करेंगे तो 6 4 होता है 10, फिर माइनस के 6 को 5 से ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, एंड देन आप 4 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स आया हमारे पास बच्चे ये 2a + b का मैट्रिक्स निकल आया। लेकिन आगे भी काम करना है, 2a + b के मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट है उसके साथ c भी ऐड करना है, तो हम यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे चले कलर चेंज करके हमें यहाँ पे बच्चे +c ऐड कर देंगे, तो फिर इधर c का हम मैट्रिक्स लिख देंगे ऐड करके। तो c का मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 -2 0 एंड 5, तो 1 -2 0 एंड 5। अब बच्चे आप इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना, सो 7 ये वाला एंड 1 ये वाला ऐड होके हो जाएंगे 8, फिर 10 -2 ये भी 8 हो जाएगा, फिर बचे -1 एंड 0 तो ये -1 ही रहेंगे, फिर बेटा 10 और 5 ऐड हो रहे हैं तो ये हो जाएंगे 15। अब ये मेरे पास टोटली लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर निकल आया। लेकिन अब मैं मूव करता हूँ अपनी राइट हैंड साइड के ऊपर। तो अगर हम अपनी राइट हैंड साइड को देखें सो वो ये वाली है, यानी आपको इसमें ब्रैकेट में b + c नज़र आ रहा है और साथ में 2a नज़र आ रहा है। मज़े की बात बचे कि मैं 2a ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका हूँ, तो मैं इसको अब दोबारा भी निकालूंगा बात तो सेम ही रहेगी, तो दोबारा मेहनत नहीं करनी।
ठीक। तो अब हम b प्लस सी की पहले ब्रैकेट निकालेंगे। सो b प्लस सी की ब्रैकेट निकालते हैं। बच्चे सबसे पहले आपको b का मैट्रिक्स ऊपर नज़र आ रहा है 3, 4, 5 एंड 6। देन इसमें ऐड कर देना आप c का मैट्रिक्स, दैट इज़ 1, -2, 0 एंड बचे 5। ठीक। अब इन दोनों को शाबाश ऐड कर दें। तो 3 को 1 से ऐड करेंगे तो 4 निकलेगा, 4 को -2 से ऐड करेंगे तो 4 - 2 होता है 2। फिर बेटा 5 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो जाहिर है 5 ही रहेगा। एंड देन 6 को 5 से ऐड करना तो ये 11 आ जाएगा। तो बच्चे ये आ गया हमारे पास b प्लस सी की ब्रैकेट। अब आपके पास है राइट हैंड साइड में 2a का मैट्रिक्स, देन प्लस करना है b प्लस सी की ब्रैकेट को। तो ये है 2a प्लस b प्लस सी की ब्रैकेट। सही हो गया। अब हम एज सच लिखते हैं। पहली बात है 2a, तो 2a यहाँ पे लिखा है, उसका मैट्रिक्स लिख लें, दैट इज़ 4, 6, -6 एंड अगेन 4। सही हो गया। 2a आ गया, देन प्लस है, एंड देन b प्लस सी की ब्रैकेट यहाँ पे मौजूद है। सो ये ब्रैकेट लिख देते हैं 4, 2, 5 एंड 11। सही हो गया। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में लिखते हैं तो 4 और 4 आपस में ऐड होके 8 हो जाएंगे, 6 और 2 ऐड होके ये भी 8 हो जाएंगे, माइनस का 6 एंड 5 होता है माइनस का 1। ठीक। 4 को बेटा 11 से ऐड करें तो हो जाएगा 15। अब ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। आप दोनों को कंपेयर कर लें, 8 और 8 सेम, 8 और 8, -11 और -1 और 15 एंड -1 और 15, तो हमारी राइट और लेफ्ट हैंड साइड आपस में सेम आ रही है। जी बेटा मूव करते हैं पार्ट 4 के ऊपर। जाहिर है सवाल की नेचर सेम है, एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, विच इज़ 3 × a प्लस b। ये है लेफ्ट हैंड साइड। इसमें पहले आप a और b की ब्रैकेट निकालेंगे और देन उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चे पहले निकालते हैं a प्लस b की ब्रैकेट को। ठीक। अब आप a का मैट्रिक्स ऊपर लिखेंगे 2, 3, -3 एंड 2। ये आ गया a मैट्रिक्स। देन प्लस करेंगे b मैट्रिक्स, विच इज़ 3, 4, 5 एंड 6। ठीक हो गया। अब इनको बेटा ऐड कर दें तो 2 को ऐड करें 3 के साथ 5 हो जाएगा, 3 को ऐड करें 4 के साथ 7 हो जाएगा, -3 को 5 के साथ प्लस में 2 आएगा, एंड 2 को 6 के साथ तो बेटा ये 8 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट कौन सी निकल आई, a प्लस b की ब्रैकेट। नाउ आपको बेटा a प्लस b ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसी जगह पे लिख लें, a प्लस b ब्रैकेट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस मैट्रिक्स के साथ भी मैं फिर 3 लिख दूंगा। अब आइए इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 रहेगा, 3 को 2 से 6 हो जाएगा, एंड 3 को 7 से 21 एंड 3 को 8 से 24। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया, दिस वन। ओके हो गया। अब हम मूव करते हैं ये वाली साइड विच इज़ द राइट हैंड साइड। तो इसमें पहले 3a निकालना है और 3b निकालना है, एंड देन इनको आपस में जमा यानी प्लस करना है। सो पहले निकालते हैं 3a। तो बचे 3 × a का मैट्रिक्स, थोड़ा सा नीचे करते हैं, यस, a का मैट्रिक्स बोलिएगा 2, 3, -3 एंड 2। ये आ गया 3a का मैट्रिक्स। अब इन दोनों को आपस में ज़रा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 पहले इस 2 से मल्टीप्लाई होके 6 होगा, 3 बचे -3 से मल्टीप्लाई होगा -9 आएगा, 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा +9, एंड 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये निकल आया 3a का जवाब। नाउ आपको 3a के साथ 3b भी निकालना है। सो यहीं पे 3b निकाल लेते हैं, और वो कैसे निकलेगा, 3 × b का मैट्रिक्स। अब b का मैट्रिक्स ऊपर देखेंगे तो 3, 4, 5 एंड 6 आएगा। सही हो गया। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 3b निकाल लेते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 3 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ाहिर है 12 होगा,
3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 एंड 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये निकल आया 3b का अपना मैट्रिक्स। अब सिंपल सी बात है कि आपने 3a को प्लस करना है 3b के साथ, तो हम लिखते हैं 3a प्लस 3b। तो आप 3a के मैट्रिक्स को लिखेंगे दैट इज़ 6 9 -9 एंड अगेन 6। ये हो गया 3a का मैट्रिक्स। देन प्लस करेंगे 3b के मैट्रिक्स को यहाँ पे, सो 9 12 15 एंड 18। ओके, ये दोनों मैट्रिक्स हमने ऐड कर ली। अब मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ जी बच्चे। तो ये आंसर निकलेगा, आप कलर चेंज कर लेते हैं चले। 6 को 9 से ऐड करेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा। फिर 9 को ऐड करेंगे 12 के साथ तो वो बनेगा 21। फिर बेटा आप -9 को 15 के साथ ऐड करेंगे तो वो 6 रहेगा। फिर आप 6 को 18 के साथ ऐड करेंगे तो दैट विल बी 24। अब ये आपकी निकल आई राइट हैंड साइड। नाउ यू हैव टू कंपेयर 15 21 सेम टू सेम, 6 24 एंड सेम टू सेम। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया जी बच्चे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कहता है अगर A ये मैट्रिक्स है और B ये वाला मैट्रिक्स है, देन आपने शो करना है यानी बताना है कि जो B है ना वो एडिटिव इन्वर्स है A का। मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स बताया कि जिन दो मैट्रिक्स को ऐड करें और जवाब जो है वो एक ज़ीरो या नल मैट्रिक्स आए। तो B एडिटिव इन्वर्स है A का, लिहाजा आप A मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे B को और जवाब एक ज़ीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। सो आप A का जो ऊपर मैट्रिक्स लिखा है वो लिख लें, दैट इज़ 5 6 7 एंड -2। ठीक, अब आप ऐड कर लें B के मैट्रिक्स को, तो बचे वो है -5 -6 -7 एंड 2। अब देखिए अगर जवाब ज़ीरो आता है ना तो हम कह सकते हैं कि B इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ A मैट्रिक्स। तो अब देखें 5 -5, 5 -5 क्या हो जाएगा 0। देन आप 6 -6 देखें 0, 7 -7 0, -2 + 2 0, यानी चारों साइड पे 0 आ गया। दिस इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो हम कहेंगे येस, ये आपने लाइन लिख देनी है, येस B इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A, ये आपने लाइन लिखनी है। अब एक और बात पूछी गई है कि आप शो करें A इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स B, लिहाजा हम इसमें कैसे शो करेंगे, पहले B लिखेंगे यहाँ पे और उसमें एडिटिव इन्वर्स लेना है ना तो ऐड करेंगे A मैट्रिक्स। अब बेटा आप B मैट्रिक्स पहले लिखें, -5 6 -7 एंड 2, ये हो गया B मैट्रिक्स एंड प्लस कर दें A मैट्रिक्स विच इज़ 5 6 7 एंड -2। जाहिर है मैट्रिक्स दोनों सेम है तो कटिंग ही होनी है ना। सो -5 + 5 0 हो गया, -6 + 6 0, -7 + 7 अगेन 0, 2 - 2 0। तो ये भी आ गया एक नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। सो ये लाइन आप दोबारा लिखेंगे कि हैंस प्रूव्ड A इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स B। जी बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर मूव करते हैं। इसमें भी आपको A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दिया गया है और नीचे आने वाले क्वेश्चंस को आपने करना है वेरीफाई, यानी उनकी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड आपस में बराबर करके देखनी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो A + B के ऊपर छोटा सा T लिखा है विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हम पहले निकालते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। तो बच्चे ये कौन सी है, A + B के ऊपर लिखा है T मतलब ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो आप A + B लेंगे ना, लिहाजा मैं A + B कर लेता हूँ। A मैट्रिक्स देखें ऊपर 6 -2 0 एंड 3, तो बेटा ये A मैट्रिक्स हो गया। प्लस B मैट्रिक्स देखें ऊपर तो 8 नीचे 3 -1 एंड 0। अब आप A + B प्लस करेंगे तो देखें 6 को 8 में प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। देन बच्चे आप -2 को -1 करेंगे, देखिए -2 -1 ये -3 बन जाएगा। ठीक है, सो -3 आ गया। देन आप 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 ही रहेगा एंड देन अगेन 3 में 0 ऐड करेंगे तो भी 3 रहेगा। तो बच्चे ये निकल आया आपके पास
ए प्लस बी मैट्रिक्स। नाउ आपने ए प्लस बी मैट्रिक्स का लेना है ट्रांसपोज। सो हम लिखते हैं ए प्लस बी मैट्रिक्स का अब ट्रांसपोज लेने की बारी है। सो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आप पहली रो को उठाएं, पहला कॉलम बना दें। तो कॉलम यानी उसको सीधे रुख लिखेंगे, यानी 14 माइनस 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक। फिर दूसरी रो को उठाएं विच इज़ 3 and 3, इसको आप कॉलम बना दें, यानी इस तरह से लिख लें। तो बच्चे ये आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब विच इज़ ए प्लस बी का ट्रांसपोज। नाउ वी मूव टू द राइट हैंड साइड विच इज़ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम लिखते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। सो बच्चे आप ए ट्रांसपोज ले लें पहले, ठीक। तो आप ए मैट्रिक्स लिखें जो ऊपर लिखा है 6 0 देन -2 एंड देन 3। इसके ऊपर पहले लिख लें ट्रांसपोज एंड देन उसका जवाब निकाल लें। तरीका वही है, पहली रो को उठाया जाएगा एंड उसको पहला कॉलम बनाया जाएगा, दैट इज़ 6 -2। देन दूसरी रो है 0 3, इसको उठा के बच्चे आप कॉलम बनाएंगे तो 0 3 आ गया कॉलम। तो ये हमारे पास निकल आया ए ट्रांसपोज। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट बी ट्रांसपोज, सही हो गया। सो बी ट्रांसपोज आप पहले बी मैट्रिक्स लिखें, दैट इज़ 8 -1 3 एंड 0। अब बच्चे इसके ऊपर ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। सो क्या तरीका है, अब तो आ जाना चाहिए आपको। पहली रो उठाएं, इसको कॉलम बना दें कुछ इस तरह से 8 -1 एंड देन आप दूसरी रो ये वाली उठाएं 3 0 एंड इसको बना दें कॉलम। सो 3 0 बन गया कॉलम। अब बेटा आपके पास आ गया ए ट्रांसपोज ये वाला एंड बी ट्रांसपोज ये वाला। अब दोनों को ऐड यानी प्लस कर देते हैं। सो हम लिखते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज यहाँ पे है, इसका मैट्रिक्स आप देखें तो 6 है, नीचे -2 है, 0 है बच्चे और 3 है। ये हो गया ए ट्रांसपोज। प्लस इसमें बी ट्रांसपोज लिखें, दैट इज़ 8 -1 3 एंड 0। अब आप इसमें जमा कर दें ज़रा, तो बेटा 6 को ऐड करते हैं 8 के साथ तो आएगा 14। देन 0 को ऐड करते हैं 3 के साथ तो 3 ही रहेगा। देन बचे -2 और -1 -3 बन जाएंगे एंड देन बचे 3 एंड 0 तो 3 ही रहेगा। अब आप ज़रा इन दोनों को लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें, 14 एंड 3 देन -3 एंड 3 और -3 3। तो आप कहेंगे राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल। ओके बच्चे, अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। इसमें भी आपको लेफ़्ट और राइट को प्रूव करना है। दिस इज़ योर लेफ़्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड। सो लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली लिख लेते हैं, दैट इज़ ए माइनस बी का होल का ट्रांसपोज लेना है। सो पहले आप a माइनस बी निकाल लें। सो दिस इज़ a माइनस बी। ए मैट्रिक्स बचे हैं 6, नीचे 0 -2 एंड 3, ये ए मैट्रिक्स है। देन माइनस बी मैट्रिक्स है 8, नीचे 3 -1 एंड बचे 0। अब आप इन दोनों का ज़रा माइनस ले लें, तो देखें पहले 6 है -8, यानी कुछ इस तरह से लिखा है 6 -8, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। 6 -8 होता है माइनस का 2, जो कि पहले नंबर पे लिखा जाएगा। देन इस नंबर पे -2 लिखा है, ऊपर -2 लिख लें, दरमियान में माइनस है, ये माइनस लिख दिया, फिर -1 है तो -1 मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप गौर कीजिएगा, ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये बनेगा माइनस का 2, दरमियान में प्लस और 1, और ये हो जाएगा माइनस का 1। समझ आ गई। सो आपने इस तरह से तसल्ली के साथ कर लेना है, तो ये -1 हो जाएगा। अब बचे 0 है एंड देन माइनस का 3 है, तो 0 - 3 यानी 0 - 3, तो -3 ही रहेगा। ओके, लास्ट पे बचे 3 है -0, तो 3 - 0 3 ही रहेगा। तो बचे ये निकल आया a माइनस बी का जवाब, उसका मैट्रिक्स। अब आपने a माइनस बी का बेटा ट्रांसपोज कर देना है, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, दैट विल बी पहली रो को यानी इसको
उठा के कॉलम बनाया जाएगा, -2 -1 की शक्ल दे दी जाएगी, एंड देन इस रो को कॉलम की शक्ल दी जाएगी, दैट विल बी -3 ऊपर एंड 3 नीचे, ब्रैकेट विल बी क्लोज्ड एंड दिस इज़ द a - b होल का ट्रांसपोज। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड ये वाली। ओके, नाउ बचे हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं, दैट इज़ a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज। सही हो गया। पहले आप a ट्रांसपोज ले लें, तो a ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? अच्छा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये a मैट्रिक्स है ना, इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है, तो मैं पहली रो को उठाऊंगा, 6 - 2 को कॉलम बना दूंगा, तो ये आ गया 6 - 2 का कॉलम। देन मैं दूसरी रो इसको उठाऊंगा 0 और 3 को, एंड कॉलम की शक्ल 0 और 3 की शक्ल में लिख दूंगा। सो दिस इज़ a ट्रांसपोज। नाउ b ट्रांसपोज भी ले लेते हैं। सो बेटा देखें, ये b मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लिया जाएगा, पहली रो को उठा के कॉलम बनाया जाएगा। सो 8 - 1, 8 ऊपर -1 नीचे। देन आप दूसरी रो 3 0 को उठाएं और उसको कॉलम बनाएं। सो 3 0 को मैंने कॉलम ऐसे बना दिया। नाउ बचे आपके पास a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज निकल आया। अब आप बेटा इनका डिफरेंस ले लें, क्योंकि ऊपर लिखा है ना दरमियान में माइनस है। सो a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स है वो ऊपर लिखा है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 6 नीचे -2 0 एंड बेटा 3। ओके, देन माइनस का b ट्रांसपोज। सो माइनस का जो b ट्रांसपोज ये वाला है, इसको लिख लें 8 - 1 3 एंड 0। ओके हो गया। अब आप इनका माइनस ले लें, डिफरेंस ले लें, तो बचे 6 है -8, वही बात 6 - 8 माइनस का 2 होता है, सो माइनस का 2 आ गया। ओके, देन ये देखें 0 है, देन माइनस है दरमियान में और 3 है, तो ऐसे है 0 - 3 -3 हो जाता है। सो ये हो गया माइनस का 3। ओके, देन बेटा -2 है, ये लिख लिया -2, देन माइनस है और -1 है, सो माइनस है और -1 है, वही बात ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, देन 1 है और शुरू में -2 है, सो -2 + 1 होता है -1, जो कि यहाँ पे बनता है। देन बेटा लास्ट चीज़ है 3 - 0, सो 3 - 0 3 ही हो जाएगा, और ये निकल आई आपकी राइट हैंड साइड। अब आप कंपेयर करें -2 एंड -3 एंड सेम टू सेम, एंड -1 और +3, सो -1 एंड +3। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.3।